Question says a person standing on top of a cliff 171 feet high has to throw a packet to his friend standing on the ground 228 feet horizontally away. If he throws the packet directly aiming at the friend with a speed of 1.5 feet per second, सवाल है how short will the packet fall? Now situation simple है, इसको ऐसे देखना, सिनेरियो ये है कि आपका ये क्लिफ है, यहाँ पे एक बंदा ऐसे खड़ा हुआ है और ये पैकेट आपका थ्रो कर रहा है, यहाँ पे एक फ्रेंड है हु स्टैंडिंग हियर और इसने डायरेक्ट एम किया इस पे कि इसकी तरफ मुझे पैकेट फेंकना है। तो ये 171 और 228 फीट है, ये आपके डायमेंशन दे रखे हैं। अगेन ये सवाल को हम फिर फीट पर सेकंड में उसमें सॉल्व करेंगे फॉर द सिंपल रीज़न डेटा वैसे दे रखा है, ठीक है। नाउ इस एंगल को अगर देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है थीटा, दैट विल बी इक्वल टू, इसको tan थीटा लिख लेते हैं। सो ये tan थीटा अगर इसको देखेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 171 डिवाइडेड बाय 228 विच इम्प्लाइज थीटा की जो वैल्यू है वो 37 डिग्री आ जाएगी आपके। इसको जब सॉल्व करेंगे सो ये 3/4 बन जाता है और थीटा आपका 37 डिग्री आ जाएगा, यानी कि आपने जो थ्रो किया है वो 37 डिग्री से थ्रो किया है। नाउ इस केस में आपने ये वाली तो वेलोसिटी ऐसे ली है, यहाँ से ये आपकी u वेलोसिटी है, और क्योंकि अब यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो ये वाला पार्टिकल यहाँ कहीं पे ऐसे एक्चुअल मोशन करेगा। सो ये इसका एक्चुअल पाथ ये होएगा कहीं पे यहाँ पे, और इस चीज़ को हम कह रहे हैं शॉर्ट। तो कितनी दूर गिरा, आई एम श्योर आपने ऐसा किया होगा कि दिवाली पे होली पे दोस्तों के ऊपर बलून फेंका, बलून उनके आगे गिरता है फॉर द सिंपल रीज़न कि हम डायरेक्ट उनके फेस पे या चेस्ट पे हिट करते हैं और ग्रेविटी की वजह से वो नीचे चला जाता है। तो ये कहलाएगा आपका शॉर्ट। तो शॉर्ट विल बी नथिंग बट ये जो आपकी रेंज आएगी, रेंज, सो जो आपका शॉर्ट आएगा, फाइनल आंसर शॉर्ट, सो दैट विल बी इक्वल टू 228 माइनस रेंज। तो हमें रेंज की वैल्यू बतानी है, दैट्स इट, ठीक है। ये अपना सवाल है। वेलोसिटी यहाँ पे अपने को दे रखी है 15 फीट पर सेकेंड। सो आपकी ux जो है, u दिया हुआ है 15 फीट पर सेकेंड। सो ux विल बी इक्वल टू नथिंग बट आपका 15 cos 37, और इसकी जब हम वैल्यू निकालेंगे ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय cos 37 4/5, यानी कि ये हो गया आपका 12 फीट पर सेकेंड। सिमिलरली हम यू वाई की बात करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में। सो यू वाई जो आएगा वो होएगा 15 साइन ऑफ 37, दैट विल बी 15 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 विच इज़ 9 फीट पर सेकेंड। ये आपकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई। नाउ सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं ऊपर से नीचे आने का टाइम क्या होएगा, इसमें टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ टाइम के लिए कुछ लोग यहाँ पे ये गलती करते हैं कि टाइम के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं √2h/g। सो ये जो आपका फॉर्मूला है t इज इक्वल टू √2h/g, ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होएगा, बिकॉज ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल है जब आपने गेन को ड्रॉप किया है। अब इस सिचुएशन में टाइम निकालने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। सो वाई डायरेक्शन में अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, सो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² वाई डायरेक्शन में। सो s की वैल्यू हो गई -171, अगेन विद द साइन कन्वेंशन इसको हम 0,0 मान रहे हैं। 171 माइनस u, वाई डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी है -9 मल्टीप्लाइड बाय t प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाय -32 t²। सब कुछ इधर ले आए, सो दिस विल बी इक्वल टू 16 t² प्लस 90 माइनस 171 विल बी इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो क्वाड्रेटिक के लिए बात हमें पता है, 10th में हमने पढ़ा हुआ है कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो आपके जो x हैं उसके रूट्स आ जाते हैं, दिस विल बी -b प्लस -b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। ये आपको रिवाइज करवा दिया, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो आपकी जो टाइम की वैल्यू आएगी t विल बी इक्वल टू -9 प्लस माइनस √, ये आएगा आपका 9 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड बाय a यानी कि 16 मल्टीप्लाइड बाय -171 डिवाइडेड बाय 2a मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 16, ये आपके टाइम की वैल्यू हो जाएगी। ना जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सो इसकी जो वैल्यू आती है, सो दिस विल बी इक्वल टू -9 प्लस -105
डिवाइडेड बाय 32। नाउ यहाँ पे हम टाइम की नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर करेंगे बिकॉज टाइम आपका नेगेटिव नहीं होएगा। सो जो टाइम की वैल्यू आ जाएगी, सो दिस विल बी 105 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 32, सो दिस विल बी इक्वल टू 3 सेकेंड। सो आपकी पैकेट को ऊपर से नीचे आने में 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। नाउ इफ़ दैट इज़ द केस, हमें बताना रेंज क्या होगी, तो उस केस में रेंज को आप लिख सकते हैं ux मल्टीप्लाइड बाय टी। नाउ ux जो है वो आपकी वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, सो दिस विल बी 32 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो दिस विल बी इक्वल टू 36 फीट। नाउ जो शॉर्ट है अपना, that will be equal to 228 minus 36, so this will be equal to 192 feet, so that will be our final answer। तो इतना पैकेट आपका शॉर्ट रह जाएगा वहाँ पे, ठीक है।